तो ठीक है, असामान्य मनोविज्ञान आपका पेपर है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी इसका नाम है, ठीक है। 4 यूनिट्स होंगे इसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, क्लिनिकल स्टेट्स, एंड द 4th वन विल बी थियोरेटिकल ट्रीटमेंट, थेरेपेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो 4 यूनिट हैं, सब इसको इस ढंग से आपको सही से पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। तो एबनॉर्मलिटी क्या है, सबसे पहला यूनिट ये रहेगा आपका, और एबनॉर्मलिटी क्या है या इसकी बातें क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर किसको कहते हैं, असामान्य क्या है, सामान्य क्या है, ठीक है। इसकी कौन कौन सी, जो सेकेंड यूनिट है उसमें कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं जो इसको समझने के लिए हैं। तीसरा आपका कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं, क्लिनिकल स्टेट्स हैं जिसको असामान्यता की श्रेणी में लाया जाता है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, उसकी बात आपके 3rd यूनिट में है, ठीक है। 4th में है थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट, चिकित्सा कैसे की जाती है मानसिक रोगों की, उसकी बात है 4थी वाली यूनिट में, ठीक है। क्योंकि माइनर का है तो उस हिसाब से वो इंट्रोडक्टरी यहाँ पर रखा गया है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी है क्या, ठीक है। व्हाट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी जैसा कि आपने पढ़ा होगा, है ना, बताया है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज व्हाट अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, थॉट्स एंड इमोशंस दैट मे नॉट फिट into the accepted norms of the society and may cause distress to the individual और others। इसका क्या मतलब है, ऐसे विचार या ऐसे व्यवहार की ऐसी आदतें आपकी, या ऐसा विचार या आपका ऐसा इमोशन जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट नहीं बैठ रहा है, समाज में असामान्य प्रतीत हो रहा है, या जिससे आपको डिस्ट्रेस, तनाव, या कुछ आपका दैनिक जीवन आपका अस्त व्यस्त जिस बात से हो जाता है, उसको असामान्य व्यवहार की श्रेणी में लाते हैं। माइल्ड लेवल का जो डिस्टॉर्शन है बिहेवियर का, उसको उतना असामान्य, मतलब उसको डिसऑर्डर की श्रेणी में नहीं लाएंगे, असामान्य व्यवहार तो कहेंगे, लेकिन जब डिसऑर्डर उसको आइडेंटिफाई करना होता है तब वो एक ऑप्टिमल लेवल पर, एक सामान्य अवस्था पर, एक ऐसी अवस्था पर आना आवश्यक होता है, तब उसको असामान्य व्यवहार की श्रेणी में लाएंगे। जैसे कुत्ते को देख के सामान्य रूप से डर तो हमें लग सकता है, किसी को भी लगेगा, अचानक किसी गली में गया, अचानक कुत्ता दिख गया, लेकिन इतनी दूरी पर वो है कि आपको हार्म नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आपको पसीना आ रहा है, आप जा नहीं पा रहे, आपकी धड़कन बहुत तेज़ बढ़ गई, आप बीमार हो गए, फेंट हो गए, तो असामान्य व्यवहार कहलाएगा। ये नहीं कि हल्का फुल्का डर लग रहा है, हल्का हार्ट बीट बढ़ गई तो असामान्य व्यवहार या असामान्य रोग उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। मानसिक रोग की श्रेणी में वो तब नहीं आता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। एक तो उससे डिस्ट्रेस पैदा हो रहा हो, मानसिक आपको तनाव, चिंता पैदा हो रही हो, और आपका व्यवहार आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट नहीं बैठ रहा हो, मतलब सोसाइटी के लोग कहें कि असामान्य बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहाँ सोसाइटी क्यों कहा गया है, समाज क्यों कहा गया है, इसका बाद में आप समझोगे कि इसका क्यों कहा गया है। क्योंकि किसी सोसाइटी में किसी बात को सामान्य माना जाता है, जैसे इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर में कुछ चीज़ सामान्य होती हैं, लेकिन वही मुस्लिम कल्चर में वो असामान्य मानी जाएंगी। उनके यहाँ कोई सामान्य मानी जाएगी तो यहाँ असामान्य मानी जाएगी, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेज़ों के कल्चर में वो चीज़ सामान्य है लेकिन यहाँ असामान्य है, ठीक है। तो ये भी, और धार्मिक प्रभावों से, अन्य कारणों से सामान्य असामान्यता में भी भेद आ जाता है। लेकिन मेन बात इसकी है कि आपका बिहेवियरल पैटर्न चेंज हो जाने चाहिए, जिससे कि आपको मानसिक अवसाद पैदा हो रहा है, डिस्ट्रेस पैदा हो रहा है, और आपका दिनचर्या, रूटीन आपका बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जा रहा है, एंड दैट सिचुएशन विल बी आइडेंटिफाइड एज एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। तो इसका फोकस कहाँ रहता है, इसका फोकस होता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी ट्राइज टू अंडरस्टैंड, क्लासिफाई एंड ट्रीट सच कंडीशन। इसको क्लासिफाई करता है, ट्रीट करता है, आइडेंटिफाई करता है इन कंडीशंस को, उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी की श्रेणी में लाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य है आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना और ट्रीट करना, किसको, मेंटल डिसऑर्डर्स को, ठीक है। उनको पहचानना, किसको क्या बीमारी है, आइडेंटिफाई करना हो गया, ठीक है। और उसके बाद हो गया अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, ठीक है। अब आइडेंटिफाई तो हो गया, पहचान हो गई, तो उसकी बीमारी को समझोगे ना, उसमें कौन से किस स्तर पर है, कौन सा प्रकार है। आपको ये तो पता चल गया कि भाई उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के भी काफ़ी पार्ट्स हैं, कौन सी वाली बीमारी है, किस स्तर पर है,
कैंसर हो गया लेकिन स्टेज 1 में है कि स्टेज 2 में, स्टेज 3 में कहते हैं ना, ऐसे ही मानसिक रोग का भी तो इस अवस्था होती है, एक्सट्रीम लेवल पर है कि माइल्ड लेवल पर है। तो ये समझना भी उसका एक अंग है। और उसके बाद थर्ड क्या आ जाता है, ट्रीट करना उसको, मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करना भी एक इसमें सीखा जाता है। तो 3 चीज़ हो गई, आइडेंटिफाई समझना, अंडरस्टैंड करना उसको, आइडेंटिफाई मतलब पहचान करना, और अंडरस्टैंड मतलब उसको समझना, ट्रीट मतलब उसका उपचार करना। 3 चीज़ इसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो उसकी यही परिभाषा है, ठीक है। तो बूचर की बुक पढ़ोगे आप, बूचर की बुक बहुत फेमस है, कार्सन एंड बूचर करके आती है, ठीक है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी में उनका काम बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी को कहें तो एक है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो व्यवहार के हमारे उन अनयूजुअल चीज़ों को, पैटर्न्स को, उन ठीक है, उन प्रवृत्तियों को जांच करता है, उन विचारों की जांच करता है, उन इमोशंस का अध्ययन करता है जो कि सोसाइटी के मानदंडों के थोड़ा विरुद्ध होती है। मानदंड मतलब अच्छा बुरा किसको मानती है सोसाइटी, उसके विरुद्ध हो, या आपके इमोशंस को, या आपके मानसिक स्वास्थ्य को, या आपके तनाव लेवल को बढ़ा देती हो, डिस्ट्रेस कर देती हो, तो मानसिक रोग की श्रेणी में आती है। आपकी दिनचर्या जिससे ख़त्म हो जाए, खराब हो जाए, तो मानसिक रोग की श्रेणी में आता है, ठीक है। जैसे चोरी करना हो सकता है, चोरों के साम्राज्य में अच्छा काम हो सकता है, लेकिन एक सभ्य समाज में तो अच्छा काम नहीं है ना, तो वो भी मानसिक रोग की श्रेणी में आएगा। मानसिक रोग की श्रेणी में नहीं आएगा, एक श्रेणी में आएगा, सामाजिक अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन इसी अपराध को यदि आदमी मानसिक रोग के तौर पर कर रहा है, क्लेप्टोमेनिया उसको हो गया, चोरी करने की उसको आदत पड़ गई, मेरे को पता नहीं लेकिन मेरी चोरी की आदत हो गई है। कई बार ऐसे रोग होते हैं बड़े बड़े लोगों को, किसी को पेन रख लेने की आदत होती है दूसरे की, उसे घर में 150 200 पेनें हो जाती हैं, उसे पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के ले आए। या कोई सामान उठाने की आदत हो जाती है, किसी को घड़ी उठाने की, उसको उठाने की आदत हो गई, ये क्लेप्टोमेनिया होता है, ठीक है। आदमी को पता नहीं होता कॉन्शियसली मैं उठा रहा हूँ, लेकिन घर आके देखता है, काफ़ी दिन बाद देखता है अरे कहाँ से आया था सामान, तो ठीक है। तो सोसाइटी के नॉर्म्स भी वहाँ पर मायने रखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर भाई, फीलिंग सैड इज नॉर्मल, दुख होना है सामान्य बात है, लेकिन समवन फील्स एक्सट्रीम सैडनेस एवरी डे फॉर मंथ्स, काफ़ी महीनों तक किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तब वो असामान्यता की श्रेणी में आ गया, ठीक है बेटे। तब वो क्या कहलाएगा, डिप्रेशन कहलाएगा। दुख होना क्षणिक रूप से, भाई कोई चीज़ नहीं मिली दुख हो गया, तो सामान्य बात है, लेकिन महीनों तक चल रहा है वो सैडनेस, तो फिर डिप्रेशन के लक्षण आपके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उस चीज़ को समझना जरूरी है। जैसे फीलिंग फियर, भय होना, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कुत्ते का भी, वो नॉर्मल है, लेकिन इंटेंस फियर हो जाना सेफ सिचुएशन में भी, अभी ऐसे में सामान्य अवस्था है तो कहने लगे भाई मुझे वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है पता नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मन में पता नहीं बिल्डिंग गिर जाएगी, ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे, तो असामान्य भाव हो गया वो, ठीक है। एलिवेटर में कहीं उसमें घुसने में किसी को डर लगता है, ये जो लिफ्ट होती है इसमें भी डर लगता है, जबकि वहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है कि कोई खतरा है उसको, तब वो फोबिया की श्रेणी में आता है, ठीक है बेटे। तो इसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं एबनॉर्मलिटी को जानने के, कैसे कैसे हम जानते हैं कि एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो हम, क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम क्या समझते हैं इसमें, स्टैटिस्टिकल दुर्लभता को यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। भाई सांख्यिकीय रूप से सामान्य की अवस्था में है तो सामान्य व्यवहार माना जाएगा। जैसे 10 में से 5 लोग सामान्य आ रहे हैं, 2 लोग सामान्य से ऊपर आ रहे हैं, उससे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ लोग कम आ रहे हैं। जैसे फोबिया में देखा जाए, या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की किसी श्रेणी में देखा जाए, ठीक है, पर्सनालिटी पैटर्न्स में देखा जाए, मेंटल हेल्थ में देखा जाए। मेंटल हेल्थ का एक लेवल ऐसा है कि जिसमें तो ज़्यादातर लोग उसी में आते हैं, फिट हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें बहुत हाई लेवल पर आ रहे हैं, बहुत अच्छा जिनका मानसिक स्वास्थ्य, कुछ लोगों का बहुत कम मानसिक स्वास्थ्य, मतलब खराब मानसिक स्वास्थ्य। तो खराब वाली श्रेणी में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो आप कहोगे कि भाई इसको तो मानसिक बीमारी है। वो किस आधार पर आपने कहा, सांख्यिकीय आधार पर, स्टैटिस्टिकल आधार पर आपने ये बात कही, ठीक है। बहुत इसमें क्राइटेरियाज हैं। और दूसरा वायोलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, जो हमने कहा था, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने पर भी आपको असामान्य व्यवहार की श्रेणी में आपका व्यवहार आ सकता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा व्यवहार, आप खुले में कुछ ऐसा अनएक्सेप्टेबल काम करने लगो, हैं, खुले में गलत काम कर दिया आपने, एक तो जानबूझ के करा, वो तो अपराध कहलाएगा,
लेकिन आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे, आप ऐसे बीमारी के तौर पर या ऐसे कर रहे हो कि आदतन कर रहे हो, आपको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है उस स्थिति में, तो मानसिक रोग की श्रेणी में आएगा। इसमें दो चीज़ें, एक तो अपराध है, जानबूझ के करो तो अपराधी माने जाओगे, ठीक है, ये होता है। पर्सनल डिस्ट्रेस, व्यक्तिगत कष्ट, व्यक्तिगत कष्ट होना भी इसमें आता है, ठीक है। जैसे सफरिंग है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी को दुख का भाव आ रहा है, इससे भी पता चलता है कि व्यक्ति को मानसिक रोग है। भाई कहेगा जिसको, जैसे आपको पेट दर्द हो रहा है, आप ही तो बताओगे ना मुझे पेट दर्द हो रहा है, ये तो हमें कैसे पता चलेगा। अब क्या है कि हिंदू सोसाइटी में हम शारीरिक रोग को तो रोग मानते हैं, लेकिन मानसिक रोग को रोग नहीं मानते हैं। सोचते हैं कि टेंशन लेता है, ज़्यादा सोचता है, या इसको भूत पिशाच लग गया कुछ है, या कुछ और कारण ढूंढेंगे हैं, ये मतलब जो भी है, मतलब एक वैज्ञानिक कारण में ढूंढ के और कारण ज़्यादा ढूंढते हैं हमारी हिंदू सोसाइटी के, जो इंडियन सोसाइटी है इसमें। हिंदू लोग तो फिर भी वैज्ञानिक हैं, कई ऐसी सोसाइटी हैं जिनको लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, लोग कहोगे क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है, क्या कर रहा है, वीडियो गेम से भी ठीक कर रहे हैं आजकल, देखना वीडियो बहुत चलती हैं आज, है ना। और एक होता है असामान्य व्यवहार, उसको भी माना जाएगा, ठीक है। असामान्य व्यवहार कैसे, आपकी डेली फंक्शनिंग जो बिगाड़ देता है व्यवहार, आपकी दिनचर्या को एकदम खराब, जैसे मोबाइल आप दिन के 10-10 घंटे चला रहे हो, तो आप मानसिक रूप से बीमार हो, ठीक है। शायद मैं भी चला रहा हूँ तो मैं भी बीमार हूँ। जो व्यक्ति 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन चला रहा है बिना किसी कारण के, तो मानसिक रूप से बीमार माना जाएगा। ऐसा कोई रिसर्च तो नहीं है, लेकिन एक सामान्य सी बात है। उससे क्या होगा, एक तो शारीरिक बीमारी, आँख खराब होगी, ब्रेन आपका खराब हो सकता है, और आपकी मानसिक रोग भी एक हो, आदत पड़ गई ना, हैबिट बन गई वो, तो यह भी एक अनुपयुक्त व्यवहार की श्रेणी में आएगा। इसको माल एडाप्टिव बिहेवियर कहेंगे, वो भी मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। और डेंजर, खतरनाक ऐसा व्यवहार है जिससे खतरा हो अपने आप को भी दूसरे को भी, वो भी मानसिक रोग की श्रेणी या असामान्यता की श्रेणी में आता है। असामान्यता को पहचानने का मानदंड यही है, भाई कोई आत्महत्या कर सकता है, दूसरे की हत्या कर सकता है, ये भी तो मानसिक रोग है। डिप्रेशन में आदमी क्या करते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। तो असामान्य व्यवहार की श्रेणी मतलब वो होने का, डेंजर होने का इसमें एक खतरा, प्रोन टू डेंजर वो लोग रहते हैं, ठीक है। अब इसमें होते हैं कि स्टडी एरियाज क्या क्या हैं, क्या क्या हम पढ़ते हैं मानसिक रोगों में। एक तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसमें ज़्यादातर पढ़ा जाता है बेटे, ठीक है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में जो बताया, फोबिया है, पैनिक डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी जनरलाइज एंग्जाइटी है जो हमेशा रहती है, ऐसी आदत हो जाती है उस एंग्जाइटी की। मूड डिसऑर्डर्स आते हैं, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है। डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर कहलाता है, ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं इसमें, कभी आदमी बहुत खुश हो रहा है या बिल्कुल ही दुख की अवस्था में चला गया है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, लेकिन अभी तो इसके नाम थोड़ा चेंज भी हो चुके हैं, ठीक है। DSM-5 एक आता है, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, उसमें पढ़ोगे तो DSM-5 आता है, ठीक है। सीजोफ्रेनिया है, उसमें डेल्यूजन्स आते हैं, हेलुसिनेशंस आते हैं, ठीक है। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स इसमें पढ़ोगे आप। इसमें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें सामाजिक अपराधी होते हैं, एंटी सोशल होते हैं, कोई आतंकवादी हो गया, कोई कुछ हो गया, या इस प्रकार की विचारधारा आ गई उसमें, वो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है, ठीक है। और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये भी बहुत पढ़े जाते हैं, कोई बच्चे मानसिक रूप से उतना विकसित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। उसको कहता है स्नायु विकास संबंधी, किसी का मानसिक विकास उतना हो नहीं पाया, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाया, ऐसा उसका डेवलपमेंट हो नहीं पाया, ठीक है। ईटिंग डिसऑर्डर्स भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है, कोई बहुत ही कम खा रहा है, एकदम पतला हो गया, ये भी मानसिक विकार होता है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है उसको, ठीक है। और बुलिमिया, 2 है इसमें शब्द, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा आदमी बिल्कुल खाना छोड़ दिया, एकदम 2-3 किलो का हो जाता है, और जब अपने आप को आईने में देखता है तो अपने आप बहुत वेट वाला देखता है। पैनिक के तौर पर भी आदमी खाता रहता है, ठीक है। एक जानबूझ के खाना मानसिक विकार नहीं है, कुछ स्वाद के उससे खा रहा है। एक आदमी ऐसा अनकॉन्शियसली कर रहा है चीज़ों को, तो मानसिक विकार की श्रेणी में आता है, ठीक है, ठीक है। अप्रोच आगे भी पढ़ोगे, अभी मैं आपको खाली सामान्य तौर पर बता दे रहा हूँ, इसी को विस्तार से आगे बताऊंगा, ठीक है।
क्या क्या इसको समझने के अप्रोचेज हैं। एक तो बायोलॉजिकल अप्रोच है, बायोलॉजिकल आधार पर इसको समझा जाता है। ब्रेन जेनेटिक्स को समझा जाता है, केमिकल इम्बैलेंस को समझा जाता है। ठीक है, कोई जेनेटिक बात तो नहीं है आपकी, उसमें देखा जाएगा। ब्रेन फंक्शनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा। ठीक है, तो साइकोडायनेमिक अप्रोच है दूसरा, जिसको सिगमंड फ्राइड साहब ने शुरू किया था, जिसमें मन की अवस्थाओं को, मन के स्तर को समझा जाता है। अचेतन मन में कोई समस्या है कि अवचेतन मन है कि चेतन मन में इसके समस्या है। कोई विचार हमारे अवचेतन मन में दबे रहते हैं, वही मानसिक रोग का रूप ले लेते हैं बाद में, जो पूरे नहीं हो पाते तो। ठीक है, और व्यवहारवादी दृष्टिकोण आता है आगे। वो कहते हैं भाई व्यवहार को ठीक कर लो तो मानसिक रोग ठीक हो जाएगा, क्योंकि मानसिक रोग व्यवहार में ही तो दिखाई दे रहा है, तो उसको व्यवहार को ठीक कर लोगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कहते हैं वो। संज्ञानात्मक वाले आते हैं, कॉग्निटिव विचार। वो कहते हैं भाई विचार है तब व्यवहार है, विचार को ठीक करेंगे तो व्यवहार ठीक होगा, मानसिक रोग खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर एक मानवतावादी दृष्टिकोण है। वो कहते हैं कि ह्यूमन जो है उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की और बहुत ही, क्योंकि ह्यूमन और अन्य जीवों से थोड़ा श्रेष्ठ है ना, उसमें बुद्धि से भी परे ऐसा तत्व है कि वो खुद को ठीक कर सकता है। सेल्फ हीलिंग उसमें है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की उसमें कैपेसिटी है। तो मानते हैं कि ह्यूमन को आप खाली बस अच्छा वातावरण दे दो, वो खुद ही ठीक हो सकता है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाले ऐसा मानते हैं। ठीक है, सोशियो कल्चरल अप्रोच वाले हैं कि बताए कल्चर है, फैमिली का, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए आदमी मानसिक रूप से बीमार हो सकता है। सोसाइटी के और कल्चरल फैक्टर से भी आदमी बीमार हो जाता है। अब कई कैसे ऐसे आते हैं साइकोलॉजी में या ऐसे में, उस समय तो आदमी स्वस्थ है, लेकिन जैसे वो घर गया 10-15 दिन उसको फैमिली में गया, फिर वही बीमार हो गया उसको, फिर काउंसलिंग की तो फिर ठीक हो गया। तो कभी कभार क्या होता है कि फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है वो ख़राब होता है, उसमें आदमी बीमार हो जाता है ऑटोमेटिक। कभी कभी क्या होता है भाई, शादी हो के आदमी अच्छा खासा होता है, शादी हो के डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या भी कर लेता है। तो ये सोशियो कल्चरल अप्रोच को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की बहुत आवश्यकता है बेटा, है ना, इसको समझना, इसको जानना बहुत आवश्यक है अभी के समय में। ठीक है, तो इसी प्रकार से ट्रीटमेंट मेथड्स भी हैं इसके। ठीक है, तो आज तो मैंने आपको हल्का इंट्रोड्यूस कर दिया है सब्जेक्ट को। कल मैं आपको डिस्कस करूंगा यूनिट 1 जो बेसिक कंसेप्ट इसके हैं। एबनॉर्मेलिटी क्या है, क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मेलिटी क्या होते हैं, पर्सनल डिस्ट्रेस क्या है, डिसेबिलिटी क्या है, वायोलेशन ऑफ सोशल नॉर्म, डिस्फंक्शन, जो भी मैंने डिस्कस किया था उसी को थोड़ा सा और एलोबोरेट करके उसको बात कर लेंगे। ठीक है, कोई पूछना हो तो पूछो।